ये कहानी है नील की। वो सभी अपनों से प्यार करता था, मगर फिर एक दिन एक हादसे में सब कुछ बदल जाता है। मगर अगर उसे जिंदा रहना है तो उन्हीं लोगों को उसे मारना होगा जिनसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। पर क्या वो ये कदम उठा पाएगा? फिल्म शुरू होती है। हमें एक रेंजर की गाड़ी दिखाई जाती है जो कि आगे बढ़ रही होती है, और फिर उसमें से नील और माइक नीचे उतरते हैं। यहाँ पर एक कुत्ता था जो पागल हो चुका था। कुत्ते के मालिक ने इन लोगों को कॉल करके यहाँ पे बुलाया था, और अब माइक उससे कहता है, मैं जैसे ही दरवाजा खोलूंगा तुम गोली चला देना। मगर माइक जैसे दरवाजा खोलता है तो वो कुत्ता रस्सी तोड़वा के उसे काटने वाला होता है। नील के सामने वो कुत्ता अपनी रस्सी तोड़वा देता है, मगर नील उस पर गोली नहीं चला पाता। उसे न जाने क्या हुआ था, वो इधर उधर देख रहा था, और फिर वो कुत्ता माइकल को काटने लगता है, मगर नील अब भी खड़ा हुआ था। तभी एक और रेंजर वो गोली चलाता है और कुत्ते को मार देता है। तभी वही रेंजर माइक के पास आता है, उसे खड़ा होने में उसकी मदद करता है, मगर नील वो अभी तक खड़ा था और उसे समझ ही नहीं आ रहा था उसे क्या करना है। तभी माइक रेडियो भी बताता है यहाँ सब कुछ ठीक है। वो नहीं बताता उसे कुत्ते ने काट लिया है, क्योंकि अगर वो बताएगा तो उसे फिर से इंजेक्शन लगेंगे। हालांकि वो 2 साल पहले ही इंजेक्शन लगवा चुका है। और फिर उसके बाद नील माइक को वहां से ले जाता है। रास्ते में भी माइक उसे नहीं पूछता तुमने ऐसा क्यों किया, और फिर हमें पता चलता है वो नील से कहता है तुम लोग जिस चीज से गुजरे हो मैं समझ सकता हूँ। मगर यहीं पर नील अपना बैग उतार देता है और माइक उसे कहता है इसे वापस रखो, कुछ नहीं हुआ। मगर नील उसे कहता है मैं नहीं कर सकता, और माइक उसे कहता है देखो यार हम सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं। और फिर हमें पता चलता है ये मसला क्या चल रहा है। असल में नील का एक जवान बेटा है जो नहीं मिल रहा, कोई नहीं जानता वो कहाँ गया है। मगर माइक नील से कहते देखो हम सब तलाश करें तो जरूर मिल जाएगा, और तुम अपना बैज वापस रखो। और फिर उसकी बात मान के नील बैज वापस रख लेता है। और अब ये दोनों पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, और यहीं पे माइक की बेटी को पता चलता है उसके डैड को कुत्ते ने काट लिया है। तभी वो माइक के पास आती है और उसे पढ़ के सुनाने लगती है रेबीज की बीमारी के बारे में। वो कहती है आपको अजीब अजीब ख्याल आएंगे और आप कुछ भी सोच नहीं पाएंगे, और आप पानी से भी डरने लगेंगे। मगर तभी उसके डैड उसे रोक देते हैं और कहते हैं देखो हमें रेबीज नहीं हो सकता, क्योंकि हम इसका इलाज पहले से करवा चुके हैं। हम सबको 2 साल पहले ही सभी इंजेक्शन लग चुके हैं, तो तुम्हें इस बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर माइक की बेटी समझ जाती है और अब वो नील के पास आती है, और यहीं पे हमें पता चलता है नील के बेटे का नाम बेन था। वो बेन के बारे में नील से पूछ रही होती है। असल में नील का बेटा और माइक की बेटी ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, और यहीं पर वो उसे घड़ी वापस करने के लिए आती है। नील को याद आता है ये घड़ी तो उसने अपने बेटे को दी थी, और फिर उसके बेटे ने ओलिविया को दी थी। असल में ओलिविया को लगता है कि शायद वो वापस ना आए, इसीलिए उसकी दी हुई चीजों को वो उसके डैड को लुटा रही होती है। और फिर यहीं पर नील के वो गले लग के रोती है, मगर नील उसे हौसला देता है। पर नील की हालत तो खुद बहुत खराब हो चुकी थी, और नील घर आता है। वो अपनी बीवी को आवाज देता है, मगर तभी हमें पता चलता है उसकी बीवी सोफे पे लेटी हुई थी और हमेशा अपने बेटे को याद करके रोती रहती थी। उसकी बीवी का नाम एबी था। नील उसे बात करने की कोशिश करता है, मगर वो चुप रहती है और बस रोती रहती है। और ये लोग जब भी बातचीत शुरू करते हैं, मगर इनके बीच में उसी वक्त लड़ाई हो जाती है, और आज भी ऐसे ही होता है। और बेंडल यहाँ से उठ के सोने के लिए चला जाता है, क्योंकि वो नहीं लड़ना चाहता, वो पहले से टेंशन में है। और फिर काफी देर सोने के बाद उसकी आंख खुल जाती है, मगर जैसे वो सोकर उठता है तो सब कुछ अजीब अजीब दिख रहा था। मगर यहीं पर वो अपनी वर्दी को भी नहीं पहनता और बाहर चला जाता है। और फिर उसे अपने बेटे की याद आती है। वो दुनिया में सबसे ज्यादा अपने बेटे से प्यार करता था, और इसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। मगर यहीं पर हमें पता चलता है वो इतना दुखी था वो खुद को मारना चाहता था, और फिर इसीलिए वो अपनी गन निकालता है। और अब उसने सोच लिया था वो खुद की जान लेने ही वाला होता है। तभी नदी में एक लड़की डूब रही होती है, वो मदद के लिए आवाज देती है, और नील भागता हुआ जाता है, उसे पानी से बाहर निकालता है। मगर जैसे उसे पानी से बाहर निकालता है, यहाँ तो मंजर ही बदल चुका था। वो एक ज़ॉम्बीज़ थी और वो नील पे हमला कर देती है। नील बड़ी मुश्किल से उससे जान छुड़ाता है, और आखिरकार नील के हाथ में एक पत्थर आ जाता है, जिसकी वजह से वो उसे मार देता है। मगर यहीं पर कुछ ज़ॉम्बीज़ और नील को देख लेते हैं, और नील वक्त रहते ही वो अपने घर वापस आ जाता है। और अब वो दरवाजा बंद कर देता है, और फिर वो अपनी बीवी को उठाता है, मगर शायद वो नींद की गोलियां खा के सोई हुई थी। और फिर यहीं पर रेडियो से सबसे राब्ता करता है,
मगर कोई भी उसे नहीं सुन पाता। और फिर अब वो ज़ॉम्बीज़ वो यहाँ पे पहुंच जाते हैं और फिर एक ज़ॉम्बीज़ घर के अंदर दाखिल हो जाता है। वो नील के साथ लड़ता है, नील भी उसके साथ मुकाबला करता है। मगर ये ज़ॉम्बीज़ हमें दूसरों की तरह नहीं दिखाया जाते। ये ज़ॉम्बीज़ बहुत ही एक्टिव थे और वो नील की हालत बुरी कर देता है। मगर नील के हाथ में एक कांच का टुकड़ा आ जाता है और वो उसका गला काट के उसे मार देता है। साथ ही एक और ज़ॉम्बीज़ भी नील पे हमला कर देता है, मगर नील को यहीं पे रस्सी मिल जाती है। वो उस रस्सी से उसका गला घोंट देता है और आखिरकार वो भी मारा जाता है। और फिर उसके बाद नील अपनी बीवी को सोते ही उठा लेता है और जल्दी से गाड़ी की तरफ ले जाता है, क्योंकि वो जानता है यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं। और फिर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसकी बीवी अभी तक सो रही होती है। और फिर काफी देर के बाद उसकी बीवी की आंख खुल जाती है, मगर यहाँ पे इन लोगों ने देखा तो हर कोई ज़ॉम्बीज़ बन चुका था। और अब नील जल्दी से गाड़ी घुमाता है और वहां से निकल जाता है। और अब वो एबी से कहता है, देखो गाड़ी में रहना, मैं खाने पीने का कुछ सामान लेने के लिए जा रहा हूँ। मगर एबी की समझ नहीं आ रही थी आखिर हो क्या रहा है। मगर एबी उसकी बात नहीं मान रही थी। उसे गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, जो मैं कह रहा हूँ वैसा करो, तुम नहीं जानती यहाँ पे सब लोग ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं। मैं बस थोड़ी ही देर में वापस आता हूँ, प्लीज यहीं पे रहो। और फिर वो घर में जाता है और वहां से खाने पीने का सामान लेता है और आखिरकार वो वापस आ जाता है। वो एक बार रेडियो पे फिर से सबसे राब्ता करने की कोशिश करता है, मगर अब भी कोई जवाब नहीं मिलता। और एक बार फिर वो एबी को लेकर यहाँ से बहुत दूर जाने लगता है, क्योंकि उसे यहाँ से बहुत दूर जाना होगा जहाँ पे ये बीमारी ना हो। मगर इतने दूर जाने के लिए इन्हें बहुत सारा पेट्रोल चाहिए और अब इन्हें रात भी हो जाती है। मगर यहीं पर इन्हें रास्ते में गैस स्टेशन मिल जाता है और फिर यहीं पर नील को 2 कैन मिल जाते हैं जिसमें पेट्रोल भर के गाड़ी में रखने वाला था, क्योंकि उसे कितने दूर जाना है ये बात तो उसे भी नहीं पता थी। और फिर इसीलिए वो गाड़ी में एक्स्ट्रा फ्यूल रखना चाहता था और अब इसीलिए वो दोनों कैन भरने लगता है। मगर यहीं पर एक ज़ॉम्बीज़ आ जाता है और अब वो नील को मारने वाला होता है, मगर नील उसे धक्का देता है और वो गिर जाता है। और अब नील उस पे पेट्रोल छिड़क के उसे आग लगा देता है। और फिर नील एबी के पास जाता है। वो पूरी तरह से डरी हुई थी, मगर नील उसे इशारा करता है दरवाज़ा खोलने के लिए। फिर उसके बाद वो एबी को अंदर ले जाता है। उसे खाने पीने का जो भी सामान चाहिए वो ले लेती है। और फिर हमें दिखाया जाता है नील ने जो भी खाने पीने का सामान लिया था उसके पैसे काउंटर पे रख देता है। हालांकि यहाँ पे कोई भी नहीं है, मगर ये नील की ईमानदारी थी वो जो उसने यहाँ पे पैसे रखे थे। और अब ये खाने पीने के सामान से गाड़ी को भर देते हैं। फिर उसके बाद इन्हें माइक के घर पे जाना था, क्योंकि ये माइक को भी अपने साथ ले जाना चाहते थे, उसे इस मुसीबत से बचाना चाहते थे। और तभी ये लोग माइक के घर पे पहुंच जाते हैं और नील एबी को कहता है गाड़ी में रहो और उसे यहाँ पे एक चाकू देता है। फिर उसके बाद वो घर में जाता है। घर में दाखिल होते वो माइक का नाम पुकारता है, मगर किचन में जाता है तो उसे पता चलता है उसकी बीवी वो ज़ॉम्बीज़ बन चुकी है और वो नील पे हमला कर देती है। वो बहुत ताकतवर थी, वो नील को मारने वाली होती है, मगर यहीं पर नील उसे धक्का देता है और जल्दी से गन उठाता है और उसे मार देता है। और यहीं पर ओलिविया आती है, माइक की बेटी। और अब ओलिविया भी उस पर हमला कर देती है, मगर नील उसे दूसरी तरफ पटक देता है और फिर गोली मारने वाला होता है, मगर यहीं पर एबी आ जाती है। और फिर यहाँ पे माइकल आ जाता है और अब माइक नील को मारने वाला होता है। तभी एबी के हाथ में गन आती है और नील उसे कहता है जल्दी से गोली मारो, मगर एबी उस पर गोली नहीं चला पाती और नील उसे बार बार कह रहा होता है। फिर यहीं पर माइक की बेटी एबी को अपने साथ ले जाती है और अब नील के हाथ में एक लोहे का टुकड़ा आ जाता है। वो उसके सर पे मारता है, माइक नीचे गिर जाता है और नील उसे गोली मार देता है। और अब नील परेशान था, आखिरकार एबी उस ज़ॉम्बी के साथ क्यों गई है। और नील यहाँ पे उसका पीछा करता है, मगर काफी देर पीछा करने के बाद भी वो एबी तक नहीं पहुंच पाता और यहीं पर भागते भागते ऊंचाई से गिर जाता है। नीचे गिरने पर वो बेहोश हो जाता है और अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसे कुछ नहीं पता ये कौन सी जगह है। थोड़ा सा दूर जाने के ऊपर उसे पता चलता है उसके साथी भी वो भी ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं, मगर यहीं पर वो एक ज़ॉम्बीज़ उसका पीछा करने लगता है। और अब यहीं पे नील को एक ट्रैप नजर आता है। वो ज़ॉम्बीज़ को अपनी तरफ बुलाता है और उसे ट्रैप में फंसा देता है। और यहीं पर वो एबी को देखता है, उसे जिंदा देखकर बहुत खुश होता है, मगर जैसे उसके पास जाता है एबी उसे देखकर चीखने लगती है। इसका मतलब ये है कि एबी भी इन्फेक्टेड हो गई है। और फिर वो जबरदस्ती उसे गाड़ी में डाल देता है और फिर वहां से गाड़ी ले जाता है। और अब साफ दिख रहा था एबी वो भी इन्फेक्टेड हो गई है। और एक बार फिर नील अपने साथियों से राब्ता करता है और यहीं पे इस बार उसका राब्ता हो जाता है, मगर नील उन लोगों की बात नहीं सुन पाता, मगर वो नील के बारे में सब कुछ जान लेते हैं। और अब नील जानता है यहाँ पे एक रेडियो टावर था, वो उस तक जाना चाहता था। और फिर आखिरकार नील रेडियो टावर तक पहुंच जाता है और वो जैसे ही उसके ऊपर जाता है यहाँ पे एक ज़ॉम्बीज़ था, मगर नील बड़ी होशियारी से उसे मार देता है।
और फिर उसके बाद वो टावर के अंदर जाता है और यहाँ पे उसे नया रेडियो मिल जाता है और अपने साथियों से वो बात करता है। तभी उसे कहते हैं तुम्हारे बेटे के बारे में कुछ पता चला है, वापस आओ। और ये बात सुन के वो वापस आने लगता है। नील के साथी पहले ही उसके घर पे मौजूद थे और फिर उसके बाद वो अपनी बीवी को नीचे उतारता है और अपने दोस्तों को मदद के लिए आवाज़ देता है। मगर यहीं पर उसने देखा तो उसके सभी साथी वो ज़ोंबीज बन चुके थे। वो उन पे गन तान देता है मगर यहीं पर नील के साथियों में से कोई उसे गोली मार देता है और नील जाके अपनी गाड़ी पे गिरता है। और अब नील अपनी शक्ल कांच में जब देखता है तो उसे खुद की शक्ल उन्हीं ज़ोंबीज की तरह नजर आती है। और अब नील सोचने लगता है आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है। और अब उसे अपनी बीवी की आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है उससे अपनी गन नीचे करो। मगर यहीं पर हमें माइक दिखाया जाता है। वो बिल्कुल ठीक था, वो आम इंसानों की तरह दिख रहा था। और फिर माइक की बीवी वो भी बिल्कुल ठीक थी, वो नील से बात कर रही थी। और फिर हमें माइक की बेटी दिखाई जाती है, वो भी बिल्कुल ठीक थी। और उसके बाद वो सारे लोग दिखाए जाते हैं नील ने जिनको ज़ोंबी समझ के मार दिया था। और अब हमें दिखाया जाता है नील का बेटा नील की वजह से मरा था। मगर नील को ये याद ही नहीं होता, ना वो देख पाता है कि उसका बेटा उसकी आंखों के सामने मर चुका है। और जब उसका बेटा नीचे गिर जाता है तो नील नीचे आता है उसे ढूंढने के लिए। मगर यहीं पर उसे अपने बेटे की किताबें नजर आती हैं। हालांकि उसका बेटा उसकी आंखों के सामने था और नील जब चला जाता है तो हमें उसका बेटा वहीं पे नजर आता है। अगर नील उसकी उस वक्त मदद करता तो वो बच जाता क्योंकि उसका बेटा उस वक्त जिंदा था। मगर नील उसे नहीं देख पाता और वहां से चला जाता है। और अब हमें पता चलता है असल में जो बीमार था वो नील था। नील ने बेगुनाह लोगों को ज़ोंबी समझ के मार दिया। और अब नील के साथी भी नील से कहते अपने गन नीचे रख दो, मगर नील तो सुन ही नहीं पाता और अपनी बीवी को मारने वाला होता है। तभी नील के साथी उसे मार देते हैं क्योंकि अगर वो उसे नहीं मारते वो अपनी बीवी को मार देता। और फिर उसके बाद ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। फीडबैक में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आखिर ये आपको मूवी कैसी लगी? मेरे ख्याल से इसकी एंडिंग ऐसी होनी चाहिए थी, नील अपनी बीवी को लेकर वहाँ से बहुत दूर चला जाता